भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में युद्ध की तैयारी के लिए अर्जुन को उपदेश दे दे के तैयार कराया। लास्ट में उन्होंने मतलब अर्जुन कह रहा था कि सामने मेरे भीष्म पिता है, मेरे भाई है, ये है, वो है। तो बोले कोई नहीं है, तू करता जब तक रहेगा तब तक तू ये तेरे अंदर रहेगा। फिर उनको अपना रूप दिखाना पड़ा कि तू करता है ही नहीं, इन सब में मैं ही हूँ साक्षी। जो आप साक्षी का ये कह रहे थे ना, गीता में भी तो वही जो भगवत गीता है वो साक्षी का साक्षात्कार है। वो बिल्कुल अगर गीता को अगर सही मायने में ये किया जाए तो पी सकते हैं, उसी में से हम बहुत कुछ पी सकते हैं। मैं कोई भी घटना तुम्हें जागने के लिए निमित्त बन सकती है, लेकिन वो जी जी परिपक्वता, वो तैयारी चाहिए अपने को मिटाने की। यस। हमारी आकांक्षा नहीं होती है वास्तव में। देखो, 2 मिनट। वास्तव जैसा में स्वामी जी ने कहा है कि वो गीता वीता, आई एम सॉरी टू से, मतलब जैसा अभी कल को कैसे वर्ड वर्ड जो निकलती है हमारे अंदर से, कल को साधना, तो कल को साधना कर करके इंसान पक गया था तो साधना वासना आ जाएगा, फिर वासना वेदना में आ जाएगी। तो मंत्र जो है वर्ड ही मंत्र है, मंत्र महेश्वरा बोलते हैं ना। तो ये हमारे नहीं, वो वेद ठीक है। शास्त्र में भी बहुत सारे हैं। वो एक अलग, बोलता हूँ मैं। वो मैं समझ गया आपकी बात सही है। लेकिन पर्पस क्या है? देखो, हर चीज सहायता डेफिनेटली देती है। और जो जी जी गीता का जो कॉन्सिडेंस है ना, वो बहुत रेयर कॉन्सिडेंस है। इसलिए गीता इतनी मूल्यवान है, क्योंकि युद्ध का जी जी मैदान और उसमें जी। ज्ञान की चर्चा। युद्ध यस। के बीच शंख फूकने के बाद, शंखनाद। यस शंखनाद होने के बाद, और यस कृष्ण को देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि अर्जुन बिल्कुल हमारे तरह हटीला है। यस यस यस। बिल्कुल हमारी तरह करेक्ट। हटीला है। अर्जुन के अंदर वो सहजता, वो समर्पण भाव था नहीं। वो कृष्ण बिल्कुल के सही। अंदर उस बुद्धत्व की झलक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो मित्र था। उसके साथ खेले हैं, उसके साथ बड़े हुए हैं, उसके साथ बहुत अलग व्यवहार किया है। दोस्तों के साथ कोई व्यवहार ही अलग होता है, अलग अलग ही व्यवहार होता है। तो वो व्यवहार के बीच, उस लेन देन के बीच, कृष्ण के अंदर उस अद्वैत के रूप को देखना बहुत कठिन है। तो कहते हैं ना, संत कभी भी अपने गांव में नहीं पूजे जाते। यस। बुद्धों को अपने गांव में से तो खदेड़ा जाता है, उसकी वैल्यू होती नहीं वहां, क्योंकि तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती बिल्कुल वैसी ही होती है हालत। तो कृष्ण के साथ यही दुविधा थी। है। यस, तो प्रॉब्लम ये है। उन्होंने धीरे धीरे हर रास्ते की चर्चा की, सांख्य की, योग की, भक्ति की, सब चर्चा धीरे धीरे समझाई, उस ज्ञान के मार्फत जगाने की कोशिश की। लेकिन वो बात ना बनी, क्योंकि वो जो जो कह रहा था ना, उसके प्रति समर्पण हो नहीं पा रहा था। कि ये व्यक्ति कह रहा है, कल तो मेरे साथ खेल रहा था वो, कल मेरे साथ तो मस्ती कर जी रहा था वो। तो असली बात वो है कि उसके प्रति समर्पण नहीं हो पा रहा है। जी। वो तो जैसे ही विराट रूप के दर्शन किए, वो ब्लड रिलेशन था ना। हाँ, तो विराट रूप के दर्शन करती अब कोई शंका ना बची। अब यस कहने यस। को क्या बचा? देख ही लिया, जो भी देखना था वो देख लिया। वो सब में मैं ही हूँ। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसमें भी मैं हूँ, तुझमें भी बिल्कुल, मैं हूँ, मैं ही सब जगह हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। और जब हम अपना आइडेंटिफाई एक अल्फाबेटिकली अगर हम अपना एक एक लाते हैं ना, मैं, वो सारी जड़ वही ये हो बिल्कुल जाती है हमारी। बिल्कुल। तो वही तो कृष्ण ने अर्जुन के मैं को हटाया और कृष्ण के मैं को मैं प्रवेश करवाया। सारी गीता वही तो है, और क्या है? कि भाई ये अर्जुन का जी मैं मिटे, समर्पित हो जाए। और वो मिटा, और बात बन गई। अब बोलता है झिझक से युद्ध कर, झिझक से संन्यास ले लेना, अब मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि यस। अब मुझे पक्का है कि अब जो करेगा तू नहीं करेगा, वो करेगा।
वो तो कृष्ण को उतना तो कॉन्फिडेंस था ही, इसलिए कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू युद्ध ही कर। कृष्ण ने कहा यस, अब तू बांसुरी हो गया है, अब बजने दे उसको, जो होता है होने दे, युद्ध होता है तो युद्ध होने दे। हालांकि वो जानते थे कि परिणाम तो यही होने वाला है, लेकिन जी, वो यही कह रहे थे कि अब तू संन्यास भी ले लेगा ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निमित्त तो बना ही दिया था उनको। निमित्त तो बना ही दिया था। वो कृष्ण है, कृष्ण है। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए आज की स्थिति हमारे भारतवर्ष की, तो आप समझ सकते हैं कि जो जो जनरल बिपिन रावत वो ये हो गए, फिर इधर कालीचरण महाराज वो ये हो गए, जेल डाल दिया गया, अब मोदी 4 दिन पहले अटैक होते होते बच गए। ये पूरा महाभारत ही चल रहा है समझ। और एक ही है, सनातन जो है, सत्य जो है वो एक ही है। या कहने को दूसरा आपका कुछ है ही नहीं। बहुत, ये इतने हाँ, समय से भी मैं जो बोल रहा हूँ, दूसरी बात लाओ कहाँ से? क्योंकि दूसरी बात कहने को है ही ये नहीं, सही 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 कहा, है ही एकदम नहीं सही। कुछ। अब सोचो, बुद्ध बोल कर गए, महावीर बोल कर गए, सूत्र देकर गए, तो ओशो ने कुछ अलग बात की क्या? कबीर ने कुछ अलग गाकर कहा क्या? एक ही बात थी, कहने को कुछ था ही नहीं। बस सब अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। मेहर बाबा ने मौन रहकर वही बात कह दी। हम्म, सबका अपना ढंग है। एक भेंट करना है आपसे स्वामी जी, ऑफिशियल इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेके। क्या? आपसे मुंबई आके आपसे इंडिविजुअल एक अपॉइंटमेंट लेके आपसे काफी चर्चा करनी थी थोड़ी सी। हम्म, शून्य जो है उसके ऊपर में वो साक्षी और शून्य जो है, एवरी मोमेंट को हम विटनेस में रहते हुए हम शून्य में कैसे अच्छी तरह पाएंगे। तो नथिंगनेस जो है, क्योंकि वो होश जो है, और भी वर्तमान के ऊपर काफी गुरुओं ने वर्तमान के ऊपर नहीं किया। आज भी हम आपका वर्तमान के ऊपर बहुत नहीं रहा, लेकिन सिर्फ एक ही जो ओशो जो थे, वो वर्तमान के साथ साथ वर्तमान को ज्यादा ये नहीं करते हुए होश को ज्यादा ये किया उन्होंने। नहीं देखो, होश के चक्कर में पड़ोगे ना तो उलझोगे, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं तुम्हें एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। जी जी दुविधा कहाँ होती है, समझने में कठिनाई कहाँ होती है, कि हम जी बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। हम आत्मा जी कहते जी हैं, हम परमात्मा कहते हैं, हम अद्वैत कहते हैं, हम साक्षी कहते हैं, गवाह कहते हैं। आप समझ रहे हो? शून्य कहते हैं। जी। बुद्ध ने उसी को तो शून्य कहा ना, जो अनुभव में आया। हम्म, और वही अनुभव को महावीर ने आत्मा कहा। बिल्कुल वही अनुभव था, जी जी रत्ती भर कम न था। लेकिन उस अनुभव की अभिव्यक्ति महावीर के मुख से आत्मा के अर्थ में हुई और बुद्ध के मुख से शून्य के अर्थ में हुई। अब आप पूछ रहे हो साक्षी, साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब तुम सिर्फ देख रहे हो, और जब तुम सिर्फ देखते हो ना तो वास्तव में तुम होते नहीं हो। yes, ये जो शरीर रूप, ये जो तुम्हारी पहचान है ना, वो खो जाती है। उसी को हम शून्यता कहते हैं। शून्य हो गए, yes, खो गए, जीरो हो गए। समझ रहे हो आप? जी तो ये दोनों घटना एक ही है। जी तुम या तो गवाह हो जाओ तो तुम शून्य हो ही जाओगे, ये उसका परिणाम है। भले एक घड़ी के लिए भी तुम गवाह हो गए तो एक घड़ी के लिए तुम्हारी शून्यता घट गई। वो शून्यता का स्वाद तुम्हारे अचेतन में प्रवेश कर गया। बस अब उस स्वाद को एक सातत्य बनाना है, उसकी एक कंटिन्यूटी, उसका एक जप बनाना है। जैसे जैसे वो जप निर्मित होने लगेगा, जैसे जैसे वो स्वाद गहरा होने लगेगा, वैसा अचेतन उसके लिए राजी होने लगेगा। सबकॉन्शियस स्वीकार करने लगेगा कि बस, अरे असली स्वरूप तो मेरा ये है।
अब तक जो मैं मान रहा था, जो मैं कर्ता बन रहा था, जो मैं कंडीशनिंग बना रहा था, वो तो सब एक मन की उलझन थी। ये तो मेरा असली होना जी तो ये है क्योंकि ये स्वाद लिया आपने वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने स्वाद लिया उसका। जी वो चाहे फिर आपने साक्षी रहकर लिया या चाहे आपने शून्य होकर, वो एक ही बात है, एक ही घटना है। उसके तो परिप्रेक्ष्य है। मैं तुम्हें कहूँ आप साक्षी हो जाओ तो मैं आपको यही कह रहा हूँ शून्य हो जाओ। जी या मैं आप कहो कि नहीं मैं शून्य हो गया तो मैं यही कहूंगा आपका साक्षी घट गया। आप देखने में कुछ क्षण के लिए रुक गए, स्वभाव में ठहर गए। अब स्वभाव में ठहरे तो परिणाम में शून्यता तो आएगी ही आएगी। वो एक ही बात है। ये घटित होती है, ये घटित होती है। लेकिन एक छोटा सा ये था कि आप ही जो मतलब इसमें बहुत सुंदर सुंदर, आपका कितना धन्यवाद दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक मतलब भाव उठते हैं तो भाव पहुंच ही जाता है भाव जगत से। अब जो क्लिप आपने ओशो का भेजा था, वो उसमें भी ओशो की वाणी जो है वो इतना प्योर उतर रही है, और पीना पीना का मतलब ये बन जाता है। तो उसमें ओशो ने कहा कि जो शुद्ध होश है वही परमात्मा है, वही खामोश होके एकदम वो परमात्मा बन जाता है। मैं वही तो बोल तो मैंने वर्तमान में होश का टैग पहना साक्षी बन के, ये मैं वही आपको जो मैं शुरुआत में मैंने जो बताया ना, ये अलग अलग शब्द के माध्यम से कि आत्मा कहो, यस शून्य यस कहो, परमात्मा कहो, बुद्धत्व कहो, ये सब एक ही घटना के कहने के अलग अलग ढंग है। हाँ बात वही होने वाली है। हाँ तुम खो जाओगे, बस इसमें परिणाम एक ही होने वाले हैं। ये तुम्हारे मिटने का अहंकार के खोने के संकेत है। अब उसके जो शब्द है ना, सबने अपने अपने हिसाब से दिए। अब हमारा मन क्या करता है, बहुत सारा पढ़ लिख कर, बहुत सारा सुन सुनकर उसमें तालमेल बिठाना चाह रहा है। वो तालमेल बैठ नहीं सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है कि वास्तव में जब शून्य कहा जाए तो उसका अर्थ ऐसा लो कि तुम खो जाओ। जब बुद्धत्व कहा जाए तो उसका अर्थ एक ही लो कि अहंकार खो जाए। जब समाधि का अर्थ कहा जाए तो वही अर्थ है कि जहां तुम्हारा पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये खोने की प्रक्रिया है। वो खोने पर जोर दो। जिस दिन तुम खोने पर जोर देने लगोगे ना, तो ये सारे अच्छे अच्छे लुभावने शब्द तुम्हें बेचैन नहीं करेंगे। हाँ परिणाम में तो वो आ ही जाएंगे। वो खोना हो जाएगा। नहीं आप समझ रहे हो मैं ये क्या ये कहना तो चाहूँ। ये तो 100 है, 1000% करेक्ट है आपका। होना ही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके नहीं, हम अक्ल के भी अंधे हैं, कान के भी बहरे हैं हम, समझे ना। हमने जो अपने आप को मान बैठा है, स्टुपिडिटी है हमारी बहुत बड़ी, क्योंकि प्रतिपल वही है। ये चीज अनुभूति भी वही प्रदान कर रहा है, तो अनुभूति भी लेने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर उसको मेंटल लेवल पे मैं समझता हूँ कि मैं अनुभूति लेता हूँ, अहंकार आ जाता है। अहंकार। वो फिर ध्यानी, अहंकार बोलता है कि ध्यानी चलो भी मैं तुम नहीं हो पाता। जाते हो ना, यही तो दुविधा होती है। हाँ ध्यान हाँ तुम्हें देखो, हाँ मजे की बात है, तुम्हें ध्यान अहंकार काटने के लिए दिया गया, मिटाने के लिए दिया गया, यस यस। और तुम फिर ध्यानी हो जाते हो, ध्यान के करने वाले हो जाते हो। यस ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है। मन खेल करता है इसमें तो। मन तुम्हें ध्यानी भी बना लेता है, और ध्यान ही बने वो तो तो ध्यान की माती खत्म वो हो गई फिर। 56 भोग, ध्यान ध्यान में भी 56 भोग लेके आ जाएगा। मतलब तुम्हें दवाई दी गई थी ताकि तुम ठीक हो जाओ, तुम उस दवाई से और बीमार पड़ रहे हो। ये हो रहा है। यस 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 यस, करेक्ट। नहीं नहीं, काफी काफी हद तक उतर रही है। पीना, पीने को मजा आ रहा है। जैसा आपने कहा कि मैं तो बैठा हूँ शांत, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी एनर्जी उनकी वाणी जो बोल रही है, तो वैसे आप अपनी वीणा बजा रहे हो, हृदय की वीणा, जो सरस्वती की वीणा बजा रहे हो, लेकिन आप तो अंदर से शांत हो। मैं मैं तो आपके देख पा रहा हूँ। आपके सुर ठंडे कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी वीणा नहीं बजा रहा हूँ। आपने कोई सुर छेड़ा नहीं, तो उसको मैं ठंडा कर रहा बस हूँ। बस, ठंडा कर रहे बराबर है। लेकिन एक तो कोई तो वीणा है जो सरस्वती की वीणा है, वो वाणी के माध्यम से निकल रही ना आपके अंदर से, तो वो कहाँ हमारे रहते, अंदर कहाँ है घटक स्वामी जी बन आप? रही। रहते कहाँ पे है? मैं पुणे में रहता
अच्छा पूना, हाँ हाँ पूना हाँ। पूना। वो तो काशी आप क्या बोलते हैं, अयोध्या में रहते हो आप तो राम के करीब रहते हो नहीं नहीं, राम की करीब नहीं हूँ, तो पहले आश्रम भी जाना होता था, लेकिन अभी थोड़ा काफी पॉलिटिक्स मेरे को ठीक है, इसीलिए चलता जाना है। छूट गया। चलो बहुत सुंदर, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, आपके माध्यम से तो जल्दी मिल ही मिलेंगे। जाता है, आपके माध्यम से तो मिल ही जाता है, और क्या चाहिए फिर? नहीं मिलेंगे, जल्दी से मिलेंगे जरूर। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, समय भी हो गया है। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। स्वामी जी, हम्म। एक बात सुना हूँ कि जो ध्यान करते हैं, मतलब जो गहरे ध्यान करते हैं, तो उनका शरीर का सुंदरता बढ़ जाता है। उसके बारे में दो पद बोलिए। शरीर का सुंदरता नहीं बढ़ता है, तुम ध्यान कर रहे मेरा हो, तो चेहरा तुम काला है। नहीं, तुम्हारी देखो, तुम्हारे अंदर से जब प्रेम फलित होने लगता है ना, तो कोई भी चीज सुंदर हो जाती है, कुरूप से कुरूप चीज सुंदर हो जाती है। उसमें खूबी सामने वाले की नहीं है, मेरी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम प्रेमपूर्ण होने लगे हो, प्रेम की आंखों से तुमने देखना शुरू किया। अब तक वो दिखाई नहीं पड़ता था, आज पहली बार जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, तुम्हारा प्रेम फलित होने लगता है, परिणाम में आने लगता है। अब प्रेम की चादर आ गई बीच में, अब तुम सिर्फ मुझे नहीं देख रहे हो, प्रेम से देख रहे हो। अब प्रेम से कोई भी कुरूप से कुरूप चीज हो, इतना काला कलूटा भी प्रेमी लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। वो तुम्हारी आंखों की खूबी है, मेरी कोई खूबी नहीं है इसमें, मुझसे कुरूप कोई नहीं है यहां, लेकिन वो तुम उसको देख पाते हो। किसी और को पूछो, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारा, उसमें तुम्हारी खूबी है, समझ रहे? चलो समापन। मैं जहाँ रहता हूँ ना सीपी जी, हाँ वहाँ छोटे छोटे बच्चे सारे स्ट्रीट डॉग पीछे पीछे रहते हैं, और मेरी एक बच्ची तो मेरे पास ही रहती है, उसके माता पिता को छोड़ के मेरे पास आ जाती है, 15 महीने की बच्ची। आप अकेले रहते हो ना इधर पूना में? नहीं, माता जी है मेरी, और अच्छा। एक मेरा बेटा है, बेटी है। सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। लेकिन सबके मतलब बीच में स्वामी जी ने अच्छा नहीं शादी भी रहता। किए हैं? हम्म? मतलब स्वामी जी ने शादी की है? शादी के बिना तो चलेगा ही नहीं हाँ, भाई अभी अभी जवान बेटा है, जवान बेटी है, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ, ये कृपा है उसकी। मैं तो स्वामी जी आज मैं लेट हो गई। आज मिर्च कर दिया, आज मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। अभी अभी ज्वाइन किया इससे अच्छा, पहले। नहीं ठीक है। कुछ कह रहे थे स्वामी जी आप? नहीं हो तो ऐसे ही, वो शादी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, वो तो ओशो कह के गए हैं ना कि, मतलब ओशो के फॉलोअर ज़्यादातर शादी नहीं करते, मतलब जो ज़्यादा प्रेम में है वो शादी से हाँ, बचते हैं। हम्म, और मैं ऐसा समझता हूँ, शादी करोगे तो आसानी से मुक्ति हो जाएगी, जी जी। जल्दी मुक्ति होती है, मेरी ऐसी समझ है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। जल्दी व्यर्थता समझ में आएगी, जल्दी आती है जल्दी स्वामी जी। आएगी, एकदम सही डेफिनेटली सही। आएगी, क्योंकि पत्नी से सुंदर गुरु और कोई है ही नहीं, पति से सुंदर गुरु और कोई है ही नहीं, नहीं है। वो तुम्हें तैयार कर देता है, जी बिल्कुल ठीक तुम्हें कह मुक्त रहे होना ही हैं। पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। वो पत्नी वास्तव में तुम्हें लगता है झगड़ती है, वो झगड़ नहीं रही है, वो आयोजन कर रही है तुम्हारी मुक्ति का, तुम जरा गौर करना। वो छेनी मातुल लेके हमारे मूर्ति को रूप देती है। हाँ हाँ बिल्कुल फर्क खाली उतना होगा कि मास्टर डंडा पकड़ता है और पत्नी झाड़ू पकड़ेगा, और क्या। हाँ वो भी प्रेम से, पहले तो प्रेम करेगी पहले दिन नहीं झाड़ू लेती है, चिंता मत करना, तुम भी शादी कर लो, पहले दिन झाड़ू नहीं पकड़ेगी, पहले दिन तो बहुत अच्छी तरह रखेगी, आपका ख्याल रखेगी। वो तो धीरे 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 वो प्रेम कब झाड़ू में परिवर्तित हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा
झाड़ू भीतर का सफाई हो जाएगा तो वो झाड़ू उत्तीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल तो उसका बिल्कुल भी एंडोर्समेंट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, भीतर का कचरा साफ हो क्या गया। होता है, संसार है ना, और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता है, तुम्हें मुक्ति की ओर जाना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी खूबी है संसार की, यही सबसे बड़ी खूबी है कि तुम्हें मुक्त होना ही पड़ता है। यही सबसे बड़ी, कहते हैं ना, एक आश्चर्य है। एक बुद्ध और महावीर को छोड़ दो कि जो चले गए थे, जी। जंगल चले गए थे 6 साल 12 साल, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर 99% इसी संसार के बीच लोगों ने पाया है। लेकिन क्या होता है कि नहीं, तो बुद्ध, राम से काम से राम कोई कोई ऊपर भी नहीं कहा गया। कोई भी पकड़ो आप, कोई भी, कृष्ण कहो, राम कहो, कबीर कहो, नानक कहो, फरीद कहो, जो भी नाम देना आप दे दो, वो सब इसी यहीं बीच में, इसी रणभूमि के बीच। तो सुंदर व्यवस्था कहते हैं संसार ना की वो ये है। मैं यही तो कहता हूँ, संसार की खूबी यही है कि वो तुम्हें बिल्कुल मुक्ति की ओर ले जाता है। क्वेश्चन भी यही कहा, अगर इसमें पीएचडी भी कर लिया, शादी नहीं किया, ऊपर से भी लात मार के भेजा जाएगा, क्या बचेगा? बोला ना। अरे कंफ्यूज थोड़ा संन्यास तो खाली होगा नहीं। कंफ्यूज थोड़ा खाली इतना है कि झाड़ू खाली धरते हैं इंडिया में खाली पकड़े जाते हैं ना, फिर बाकी देशों में भी पकड़ने पड़ते हैं, सब जगह पे बाकी वही देशों में पकड़। वही वही है, वही है। वहाँ थोड़ी, वहाँ के गेम के रूल थोड़े अलग है, बस उतना ही है फर्क। गेम वही है। वहाँ चप्पल उठाते हैं। वहाँ शोर, जूते का शोर वो उठाते हैं वहाँ पर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलो, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। समापन करेंगे। मतलब हमारे इंडिया में झाड़ू चलता है तो बाहर में चप्पल चलता है ना।